हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण में संधि प्रकरण संधि पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखें संधि का क्या अर्थ होता है। तो दो वर्णों का मेल, संधि का अर्थ क्या होता है? दो वर्णों का मेल या जोड़, उसे हम संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के परस्पर मिलने में से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय। अब इसमें देखिए हिम के लास्ट में ये ए है और आले से पहले आ है। ये दोनों वर्णों को मिलके क्या हुआ? फिर से आ हुआ, तो क्या बना? हिमालय। तो ये परिवर्तन हुआ, इसे ही हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या होता है? अगर हम हिमालय को ये हमने अलग किया हिम प्लस आलय, तो ये आपका होता है संधि विच्छेद और ये होती है आपकी संधि। ओके। संधि को संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि को संहिता भी कहते हैं। संधि के भेद। संधि निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की। फर्स्ट, स्वर या अच संधि। हिंदी में स्वर और संस्कृत में इसको अच बोलते हैं, अच संधि। ओके, स्वरों को क्या बोला जाता है? अच। व्यंजन या हल संधि। अब व्यंजन हिंदी में और हल संस्कृत में बोलते हैं। मैंने आपको इस स्वर व्यंजन पहले एक वीडियो में बता दिया है, कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। ओके। विसर्ग संधि। और थर्ड नंबर पे आपकी आती है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम अच स्वर संधि करेंगे। अच स्वर संधि करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मीन्स ये है कि जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। कि एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। दीर्घ संधि। कौन कौन से भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पररूप संधि। फर्स्ट, अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। कि दीर्घ संधि जैसा नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ, कि जो हमारे जो स्वर होते हैं उसमें दीर्घ और हर्ष होते हैं स्वर, तो उसमें दीर्घ, इसमें दीर्घ हो जाता है। इसका सूत्र देखेंगे संस्कृत में। अगर हमें सूत्र याद है और उसको हमने सही से समझ लिया है तो हमें परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें परिभाषा याद नहीं करनी, ओनली समझेंगे। सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घ है। अकय सवर्णे के दीर्घ का अर्थ है, इसमें अक जो है प्रत्याहार होते हैं। जो प्रत्याहार है आपने पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। ओके। तो अकय जो इसमें प्रत्याहार है उसमें ए ई उ ये होता है तो उसे अक प्रत्याहार बोलते हैं। कि जब ए ई उ री ये आता है उसे अक प्रत्यय, हमें ये आना है अक, तो उसमें हमें पता होगा ए ई उ री। तो जब ये आते हैं और इनके ही समान वर्ण हर्ष या दीर्घ, कि ए ई उ री। अब ये ए में आ भी होता है, ई उ री बड़े छोटे होते हैं। हर्ष या दीर्घ क्या होते हैं? हर्ष छोटे को बोलते हैं लघु को, और दीर्घ बोलते हैं बड़े को। तो अब इनके सामने, अगर इनके सामने इनमें से ही कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ होता है। ये आ ई उ, बस ये याद रखना है। जहां भी आप देखोगे कि ए आ मिलकर आ हुआ, या आ ए मिलकर आ हुआ, या ई मिलकर, तो समान वर्ण होने पर, तो इसका ये अर्थ है कि समान वर्ण होने पर, कि अक प्रत्याहार के समान वर्ण होने पर उसका दीर्घ ही होगा। ये याद रखना है हमें। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि दीर्घ हो जाता है, बस ये याद रखना है। जैसे उदाहरण में देखिए मुर प्लस अरी, मुराद। अब इसमें देखिए ये जो प्रथम पद है इसका जो लास्ट में मुर में ए। अब हमें कैसे पता चला यहाँ पर ए है? क्योंकि हमें पता है कि स्वर की, जिसमें स्वर की मात्राएं होती हैं लेकिन ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब यहाँ रे के बाद ए स्वर की मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ए, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर ए स्वर है। कौन सा स्वर है? ए। अब यहाँ पर देखिए अरे, तो अब ये भी ए है। अब ये दोनों समान वर्ण हैं तो क्या हुआ? इन्हें दोनों मिलके आ हुआ, मुरारी। ओके।
दैत्य प्लस अरी। अब इसमें जो पूर्व पद है इसमें क्या है, लास्ट जो लेटर है आपका अक्षर य। अब य में कौन सा वर्ण छुपा हुआ है, ए। तो ए, अब इसमें भी अरी, इसमें तो कुछ देखना नहीं, ए है ए। तो ए और ए मिलकर क्या हुआ आ। तो ये नहीं हम यहाँ पर आ लिखेंगे, कुछ बच्चे क्या है ये आ हुआ तो आ को लिख देते हैं, आ नहीं लिखेंगे, मात्रा लगाएंगे। क्या लिख कर लगाएंगे, आ की मात्रा, स्वरों की मात्राएं लगती है, ये नहीं उसको लिख देंगे। तो दैत्यरी क्या हो गया, दैत्यरी, दैत्यारी। ओके, अब शश प्लस अंक, शश प्लस अंक। तो ए, इसमें भी ए है एंड में और इसमें भी ए प्लस ए बराबर आ, तो शशांक क्या हुआ, शशांक। तो ये होती है आपकी संधि और ये होता है संधि विच्छेद। एक प्लस अक्षर, तो ए प्लस ए बराबर आ, एक अक्षर है। ओके, देव प्लस आल है, देवाल है। तो यहां पर ए है और यहां पर आ है। देखिए एक हर्ष है और एक लघु है, लेकिन दोनों मिलकर क्या हुआ, आ ही हुआ। तो ये क्या हुआ, हमारी दीर्घ संधि हुई, देवाल है। मम प्लस आशा, इसमें भी देखिए यहाँ पर हर्ष है और यहाँ पर दीर्घ है। अब दोनों मिलकर क्या हुआ, आ, ममाशा। ओके, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल। मैं इसमें सभी संधि आपको बताऊंगी, इसलिए मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आप फिर मैं और वीडियो बनाऊंगी, फिर उसमें मैं 1 बाय 1 कराऊंगी। इसमें सारी संधि आपको बतानी है, तो इसलिए हम अभी आपको समझ में आ गया होगा। काफी एग्जाम्पल है, देखिए पुस्तक प्लस आल है कि इसमें सब में ये 4 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इनमें एक दीर्घ है और एक हर्ष है, और दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अंडरस्टैंड। धन प्लस आदेश, धनादेश। अब हम देखेंगे आ प्लस ए का। अब यहाँ पर दीर्घ है और यहाँ पर हर्ष है, लेकिन दोनों मिलकर क्या हुआ, आ हुआ, यही हमें समझना है। तथापि, सा प्लस अपि, सापी। ओके, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर सीतास्ती। विद्या प्लस आतु, तो यहाँ पर आ और यहाँ पर देखिए दोनों, इसमें दीर्घी है, आ प्लस आ, लेकिन दीर्घी हुआ तो आ। ओके, महा प्लस आशय, आ प्लस आ तो महाशय है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, आ प्लस आ बराबर आ, विद्यालय। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। तो देखिए दीर्घ संधि बहुत इजी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दीर्घी सेम वर्ण होते हैं और दीर्घी होता है। ओके, अब ये देखिए ई प्लस ई के उदाहरण देखिए। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट है। अब मैंने आपको वैसे समझा दिया है, अब मैं इसमें ओनली आपको उदाहरण दिखाऊंगी। इसमें ई और ई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बड़ी ई हो रहा है। ऐसे ही ई प्लस ई, अब इसमें देखिए पहले छोटी ई है फिर दीर्घ, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ही हुआ है। तो ये हुआ हमारा हरि प्लस ईश, हरीश। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। अब इसमें देखिए ई, बड़ी ई है फिर ई है, लेकिन बड़ी ही, बस ये देखना है हमें। यहाँ पर देखिए दीर्घ ही होता जा रहा है, सब में दीर्घ हो रहा है, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। श्री प्लस ईश, श्रीश है। नारी प्लस ईश्वर है, नारीश्वर है। ऊ प्लस ऊ, अब ऊ का देखिए बड़ा ऊ हो गया, तो लघु प्लस उपाय, लघुपाय। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ, लेकिन बड़ा ऊ ही होगा। तो ये इसके उदाहरण है। ये बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो इसमें बड़ा ऊ ही हुआ। तो ये आपको देखना है कि कोई सा भी कहीं भी हो हर्ष या दीर्घ, लेकिन बाद में ये दीर्घ ही होना है। अब जैसे देखिए होत्र ऋकार, री प्लस री है, होत्र ऋकार। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। ओके, सेकंड गुण संधि। सूत्र है आद गुण है। देखिए हमें परिभाषा नहीं रटनी नहीं है, हमें ओनली समझना है कि हमें क्या परिवर्तन होता है, किसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, आद गुण मीन्स जो इसमें आ से क्या होता है, ए और आ। तो ए और आ के बाद जब उत्तर पद में पहला वर्ण जो होगा ई और ई, अगर ई और ई होता है तो ए हो जाता है। क्या होता है, ए। शुरू वाले जो पूर्व पद है उसमें ए या आ ही होता है, लेकिन उसके आगे बाद में अगर ऊ और बड़ा ऊ है तो उसका ओ हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। और ए या आ के बाद अगर री और री है तो अल हो जाता है। ए या आ के बाद अगर लिरी है तो अल हो जाता है। देखिए हिंदी में ई ऊ ये होते हैं
लेकिन ये नहीं होता लिरी, क्योंकि संस्कृत में ये और वर्ण होते हैं, 13 होते हैं स्वर, तो इसमें ये लिरी भी होता है। ओके, और दीर्घ री भी होता है। तो उदाहरण के से हम और अच्छी तरह से समझेंगे। उदाहरण में देखिए ध्यान से, जैसे नर प्लस इंद्र। अब नर यहाँ पर ए है, पूर्व पद में क्या है, यहाँ पर ए है, ये ए यहाँ पर, और इसमें ई है। अब ए और ई मिलके क्या हुआ, देखिए ए हुआ। क्या हुआ, ए, तो नरेंद्र। अब ये नहीं है हम ए लिखेंगे, कुछ बच्चे क्या है स्वर को लिख देते हैं, लेकिन जब हम संधि करते हैं तो उसकी मात्रा लगाते हैं, ये आपको समझना है। हमने यहाँ पर नर लिखा था, फिर ई नहीं लिखा, क्योंकि ई, ए और ई मिलकर ए हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगाया, ए की मात्रा। अंडरस्टैंड। सेकेंड एग्जाम, सूर्य प्लस उदय। अब इसमें क्या है, ये अक्षर क्या है एंड में, यह के बाद ए है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऊ है। अब ए ऊ मिलकर क्या हुआ, ओ, ए ऊ मिलकर क्या हुआ, ओ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम पहले जब हम संधि करते हैं, विच्छेद, सूर्य लिखा हमने और दय लिख दिया। अब ऊ तो यहाँ पर आ गया, इसको कट कर देते हैं। ये जब करते हैं जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जैसे सूर्योदय में से, तो यहाँ पर हमने इसमें ओ की मात्रा लगाई है। ओ की मात्रा ये इतनी होती है, सूर्योदय। ओके, अब हम गुण संधि के कुछ और उदाहरण करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है ए प्लस ई। अगर यहाँ पर ए होगा लास्ट में और यहाँ पर ई होगा तो क्या हो जाएगा, उसको ए जैसा भी। तो सूर्य प्लस इंद्र। अब यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर ई है, ए और ई मिलके क्या हुआ, ए हुआ है। क्या हुआ यहाँ पर, ए। ओके, तो सुरेंद्र क्या बनेगा, सुरेंद्र। न प्लस इदम नेदम। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ए प्लस ई, इसमें मात्रा लगानी है। क्या लगानी होती है, मात्रा लगेगी ऐसे। ओके, ये नहीं हम स्वर लिखेंगे, जिसमें हम संधि करते हैं उसके ऊपर मात्रा लग जाएगी। ए प्लस ई, ए। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ही है, मैंने आपको बताया कोई सा भी हो, छोटी हो बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, ए ही होगा ये। तो नर प्लस ईश नरेश है। तब प्लस इप्सितम अवेक्षितम, यहाँ पर ये तय आएगा। ओके, तब इप्सितम। आ प्लस ई, ए। अब देखिए इसके बाद में चाहे छोटा आ रहा हो यदि, उससे में कुछ नहीं लेना, यहाँ पर ए या आ होना है, और बाद में अगर ई और ई है तो ए हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके, से महा प्लस इंद्र महेंद्र है, तथा प्लस इति तथोति, रा का प्लस शीश है राकेश, महा प्लस ईश्वर है महेश्वर है। ए प्लस ऊ। अब आया ऊ वाला, ये आपका सेकंड नंबर आता है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड। अब ए प्लस ऊ, अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर ए या आ के बाद ऊ होगा तो क्या होगा, ओ। ओ की मात्रा ये होती है। अंडरस्टैंड। नर प्लस उत्तम है नरोत्तम है, सर्व प्लस उदय सर्वोदय। एक प्लस उन, एक कौन है। अब यहाँ पर बड़ा हुआ आया तो भी हम यही ओ की मात्रा लगाएंगे। हम क्या लगाते हैं, ओ की मात्रा, ना कि हम ओ लिखेंगे, ओ को नहीं लिखते। आगे देखेंगे, आप जल प्लस उर्मी जलोर्मी, आ प्लस उ, ओ। तो गंगा प्लस उदकम। अब यहाँ पर आ है और इससे पहले ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या हुआ, ओ हो गया गंगोदकम। महा में आ है एंड में, और उत्सव में पहले क्या है, ऊ है, तो आ ऊ महोत्सव है। ऐसे ही ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, को रीड करनी है। ओके, और इन्हें समझना है। अगर आप अपने आप करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर ओ हो गया, ओ का एग्जाम्पल, ओ के उदाहरण बता दिए आपको। अब हम री, री जो है, अब देखिए ए प्लस री मिलके अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। तो इसमें अर की ये मात्रा होती है, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि। ओके, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। इसमें हम ऊपर यहाँ पर ये मात्रा लगा देते हैं। आ प्लस री, यहाँ पर भी अर है वर्ष। तो ये आपको ध्यान से करना है और प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टैंड। अब नीचे आता है ए प्लस री। ए प्लस री में ओनली अल हो जाता है, तो इसमें हम आधा ले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आधा ले लिखा जाता है। जैसे देखिए तब प्लस री। अब इसमें ए है यहाँ पर और यहाँ पर लिरी है। क्या है, लिरी है, तो हमने तब यहाँ पर लिख दिया। फिर इसका
हमने क्या आधा लय बचा है, हमारा क्या बचा, ये तवलकार। उप प्लस, इसमें भी ऐसे करें, उप और सारा लिख दिया, इसका आधा लय। ओके, अंडरस्टैंड।